अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पाकिस्तान के 5 बेहतरीन कमांडोज के बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें पाकिस्तान के एक खतरनाक एसएसजी कमांडो टीएम टाइगर का जिक्र नहीं किया था, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में बहुत से दोस्तों ने टीएम टाइगर पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की। दोस्तों, ये वो एसएसजी कमांडो था जिसे हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आज तक कॉपी करता आ रहा है। आपने एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसी मूवीज तो यकीनन देखी होंगी। ये नाम इंडिया ने पाकिस्तानी कमांडोज के नाम और उसकी बहादुरी की दास्तान को चोरी करके फिल्म की शक्ल दी गई है और हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे मुल्क में ऐसे जांबाज कमांडोज हैं कि हमारा दुश्मन मुल्क भी उन्हें कॉपी किए बिना नहीं रह सकता। टाइगर टीएम, जिनका असल नाम तारिक महमूद था, इनको फौज में मैन ऑफ स्टील का लक़ब दिया गया था क्योंकि वो इंतहाई सख्त जान और बहादुर थे। यहाँ तक कि भारत के खुफिया अदारे इस कमांडो से इतने ज्यादा खौफजदा थे कि उस वक्त के भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को हर हफ्ते टाइगर टीएम के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट दी जाती थी। दोस्तों, टाइगर टीएम को इस सदी के बेहतरीन कमांडोज का दर्जा भी मिला है, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तान अपने असल हीरोज को भुला देता है लेकिन दुश्मन मुमालिक उनको कॉपी करते हैं। टाइगर टीएम 18 अक्टूबर 1938 को सूफिया के शहर मुल्तान में पैदा हुए। अपनी तालीम मुल्तान से हासिल करने के बाद 1963 में काकूल से आर्मी ऑफिसर बन के निकले। अपनी आर्मी की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद उन्होंने एसएसजी ज्वाइन की और पहली बटालियन में शामिल हो गए और अपने बहादुर कारनामों से अपना लोहा मनवाया। दोस्तों, 1965 में इन्हें अमेरिका में होने वाले एक एडवांस स्पेशल कोर्स के लिए मुंतखब किया गया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद 1965 की पाक भारत जंग शुरू हो गई। टाइगर ने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया और अपने मुल्क और वतन की मिट्टी के लिए अपने ऑफिसर को वो वादा याद करवाया जो खाकी वर्दी पहनते हुए लिया था। कमांडिंग ऑफिसर अपनी कुर्सी से उठा और टाइगर को मुस्कुराकर सलूट किया और विक्ट्री का निशान बना दिया। टाइगर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये वो मुस्कुराहट थी जो टाइगर के शिकार पर झपटने से पहले आती है। 1965 की जंग में टीएम टाइगर ने अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए और दास्ताने शुजात कायम की और ऐसी जुर्रत और बहादुरी से लड़े कि दुश्मन के दांत खट्टे हो गए और दुश्मन उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, दुश्मन मुल्क के जो ऑफिसर्स लाहौर में सुबह की चाय पीने का प्लान बना रहे थे वो तो जमीन से गायब ही हो गए। 1965 की जंग में टीएम टाइगर को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। उसके बाद 1970 में टाइगर को मेजर के रैंक पर तरक्की दी गई और फिर 1971 की जंग में टीएम टाइगर ने दोबारा से अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। जहां भी दुश्मन को अपने सिपाहियों की लाशों के ढेर मिलते वो जान जाते थे कि यहाँ से टाइगर का गुजर हुआ है। टाइगर टीएम दुनिया की खुफिया एजेंसीज की नजर में था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि टाइगर पर हाथ डालता। 1971 की जंग में ढाका के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। अब जनरल अब्दुल्ला नियाजी ने यह टास्क टाइगर टीएम के सुपुर्द किया और ऑर्डर्स दिए कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट से दहशतगर्दों का कब्जा छुड़वाया जाए। दोस्तों, ये नो फ्लाई जोन था, यहाँ कोई त्यारा बमबारी नहीं कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान के इस अजीम बहादुर बेटे ने अपनी टीम से मिलकर 24 घंटे के अंदर अंदर ये एयरपोर्ट दहशतगर्दों से आजाद करवा लिया और इसके बाद टाइगर को दोबारा से सितारा जुर्रत से नवाजा गया। दोस्तों, इस शख्स की बहादुरी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 1971 की जंग के दौरान ये टाइगर बिल्कुल खाली हाथ इंडिया के हेलीकॉप्टर के साथ लटक गया, यहाँ तक कि मजबूर होकर पायलट को हेलीकॉप्टर लैंड करवाना पड़ गया और फिर इस पायलट को भी दबोच लिया। इसके बाद टाइगर को 1971 में ही सितारा बसालत से भी नवाजा गया। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में ये पहला कमांडो है जिसे इतने कम अरसे में इतने ज्यादा एजाजात से नवाजा गया हो। फिर 1971 के आखिर में टाइगर को कर्नल और फिर 1982 में ब्रिगेडियर के रैंक पर फाइज किया गया और इसी साल टाइगर को एसएसजी कमांडोज का कमांडर तैनात कर दिया गया। इसी साल पाक भारत में सियाचिन का मामला आग पकड़ गया। पाक फौज ने सियाचिन का इलाका वापस लेने के लिए टाइगर टीएम का नाम मुंतखब किया। टाइगर ने अपनी टीम के साथ
इन बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में दुश्मन को ये बता दिया कि टाइगर जमीन पर अपने शिकार पर झपटे या फिर आसमान पर या फिर बर्फ से ढके हुए पहाड़ हों, अपना शिकार किए बिना वापस नहीं जाता। भारतीय फौज मोर्चे छोड़कर भाग खड़ी हुई और फिर सियाचिन पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया और इस पोस्ट का कंट्रोल एक्स कॉर्प लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली को सौंप दिया गया। यूं तो टाइगर टीएम ने बहुत से कामयाब ऑपरेशन किए और इन ऑपरेशंस में मुकम्मल कामयाबी हासिल की, मगर ये दुनिया की नजरों के सामने उस वक्त आए जब 5 सितंबर 1986 को कराची एयरपोर्ट पर एक अमरीकी मुसाफिर त्यारा हाईजैक हो गया। इस त्यारे में मौजूद 360 अफराद खतरे में थे, मगर हाईजैकर्स को मालूम न था कि एक बहुत बड़ा खतरा टाइगर की सूरत में कराची की तरफ रवाना हो चुका है। टाइगर ने हाईजैकर्स से जहाज और लोगों को बाजियाब कराने की प्लानिंग शुरू कर दी और एसएसजी कमांडोज को खुद लीड करते हुए कुछ ही देर में लोगों को बाजियाब करवा लिया और बिना किसी जानी नुकसान के हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद टाइगर टीएम मीडिया पर नमूदार हुए और इनकी शोहरत लोगों में बुलंदी को छूने लगी। दोस्तों, टाइगर टीएम ने सोवियत अफगान वार में भी हिस्सा लिया और अपना किरदार निभाया और इन्होंने अफगानिस्तान की बैटल फॉर हिल 32-34 का भी ऑपरेशन किया और इसकी कमांड टीएम टाइगर ने खुद की थी। दोस्तों, 29 मई 1989 का दिन था। गुजरांवाला के नजदीक रहवाली में आर्मी एविएशन के अंदर आर्मी ऑफिसर्स की पासिंग आउट की तकरीब थी। टीएम टाइगर एसएसजी की पारा ट्रूपिंग टीम को कमांड कर रहे थे। आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर मुकर्ररा बुलंदी तक पहुंचा। टाइगर टीएम जंप लगाने के लिए उठे, टीम की तरफ रुख करके सल्यूट किया और इसके बाद जंप लगाई। मुकर्ररा बुलंदी पर पहुंचने के बाद जब पैराशूट खोला तो बदकिस्मती से पैराशूट न खुल सका और इस तरह टाइगर ने जामे शहादत नोश किया और इस धरती का बेटा इस धरती के अंदर समा गया। टाइगर जैसा बहादुर और निडर एसएसजी कमांडोज किसी और मुल्क की आर्मी में होता तो उस मुल्क में इस कमांडो की तारीख सुनहरी हरूफ से लिखी जाती और अब तक हजारों मूवीज बन चुकी होती। टाइगर जिंदा है और एक था टाइगर जैसी मूवीज इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारा दुश्मन मुल्क हमारे पाकिस्तानी कमांडो से किस कदर खौफजदा है। हमारा मीडिया जो कुछ रेटिंग हासिल करने के लिए इंडिया के फर्जी और मनगढ़ंत हीरोज की मौत की खबरें तो चला देता है, लेकिन हमारे रियल हीरोज को मुकम्मल तौर पर भूल चुका है। टाइगर टीएम जैसे कमांडोज हर मुल्क में नहीं पैदा होते। ये वो हीरो है जिसने पाकिस्तानी फौज का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। टाइगर ने श्रीलंका की फौज को भी ट्रेनिंग दी, जिसकी श्रीलंका आज भी शुक्रगुजार है और श्रीलंका में मौजूद हर बच्चा बूढ़ा टीएम टाइगर के नाम से वाकिफ है। हमारी पूरी तारीख ऐसे हीरो से भरी हुई है और सितम ज़रीफी ये है कि हम सब इनसे ना वाकिफ हैं, क्योंकि मीडिया को तो रेटिंग्स के लिए फर्जी हीरोज दिखाने से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन मैं आपको स्टोरी फैक्ट्स चैनल पर ऐसे रियल हीरोज के बारे में वक्तन फवक्तन बताता रहूंगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।